नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आपको पता होगा कंप्यूटर अनुदेशिक भर्ती को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। पहला डाउट है क्या पेपर दोबारा होगा। साथ ही आपके जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि 40% मार्क का नियम हटाना चाहिए या नहीं। और साथ ही आपके हरिप्रसाद शर्मा का बयान भी आया है, तो इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके इन डाउट के अलावा आपके अन्य बहुत सारे बिंदु भी है, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सारे भी जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे आपके एक ही वीडियो में, तो आपको ज़रूर पूरा देखना। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो पेपर दिया था वो कितना हार्ड आया था। उस वजह से सभी अभ्यर्थी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सामने एक मुसीबत ये है कि 40% का नियम भी है। यदि उनके इतने नंबर नहीं आएंगे तो वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। सबसे पहला आपका डाउट है क्या पेपर दोबारा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि साथियों, आप सभी को ये पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि पेपर का लेवल हार्ड आया है, इस वजह से हमारा एग्ज़ाम फिर से कराया जाए। तो क्या आपका पेपर वास्तव में दोबारा होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जो आपका आप बोल रहे हैं कि आपका जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में अभी कोई न्यूज़ तो है, लेकिन उसके बारे में अभी कंफर्म तौर पर आपके सबूत नहीं मिल रहे हैं। और जैसे ही सबूत अगर मिल जाते हैं तो वो आपका पेपर दोबारा हो सकता है, लेकिन अब तक इसके बारे में कुछ भी बोलना या कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। रही बात आपके पेपर हार्ड आने की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका पेपर रद्द हो जाएगा। हो सकता है ये 40% का नियम कम करके आपका 30% कर दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है आपके जितने भी जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को काट के उसके स्थान पर आपको बोनस अंकों का अगर फ़ायदा देखने को मिल जाता है तो आपके 40% से मार्क आप काफ़ी ऊपर आ जाएंगे। तो उस वजह से भी आप लोग भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हैं, और अगर बोनस अंकों का फ़ायदा अगर आपको देखने को मिलता है तो आपके ये भर्ती बिल्कुल सही जाएगी। साथियों, आपके बोनस अंकों और आपके 30 अंकों को लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, तो भी इस बात पर डिसाइड नहीं हुआ है कि आपके 30% का नियम हो सकता है या फिर आपके मार्क्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों की मांग यही है कि हमारा पेपर या तो फिर दोबारा हो या फिर ये 40% का नियम ख़त्म हो। इसी को लेकर आपके बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, इसी को लेकर आपके बहुत सारे ट्वीट भी आ रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर निदेशक के 2 घंटे के पेपर में 50 सवाल रीजनिंग मैथ्स का देना कहाँ तक उचित है, जबकि बोर्ड ने वेटेज जारी नहीं किया पहले। ऐसा पैटर्न तो रेलवे, बैंक, एसएससी में होता है, ना कि कंप्यूटर अनुदेशक पेपर में। यहाँ तक कि वीडियो के पेपर में तो 20 प्रश्न ही थे 100 में से 2 घंटे के समय में। इस ट्वीट से आप लोग समझ ही गए होंगे, जो आपके कंप्यूटर अनुदेशक का जो दूसरा पेपर था उसमें आपके रीजनिंग और मैथ्स के सवाल थे, और उसमें 50 सवाल दे दिए गए थे, और उसका समय केवल 2 घंटे था। तो इतने बड़े सवालों में, और वो भी रीजनिंग के सामान्य सवाल होते तो भी चल जाता, लेकिन उन्होंने बहुत ही काफ़ी हार्ड लेवल के सवाल दिए थे। उस वजह से इसका वेटेज भी बहुत हो गया। इसी बड़े कारण की वजह से जो आपका दूसरा पेपर था उसमें 40% अंक लाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका वीडियो भर्ती का जो पेपर आया था उसमें आपके 20 प्रश्न ही थे, आपके जो गणित और रीजनिंग वाले। उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी यही कह रहे थे कि हमारा वीडियो का पेपर बहुत हार्ड आया है। तो आप लोग समझ ही जाओ कि आपके वीडियो के पेपर में भी जब आपके 20 प्रश्न आए थे और यहाँ पे आपके 50 सवाल आ गए, तो आपका पेपर किस लेवल का आया होगा। उस वजह से बहुत से अभ्यर्थी परेशान हैं। दूसरा सबसे बड़ा डाउट यही था कि जो 40% का नियम है इसको हटाना चाहिए। इसके स्थान पर यदि 30% का नियम लागू हो जाए तो भी अभ्यर्थी कुछ राहत की सांस ले पाए, या फिर बोर्ड को ये जो पासिंग मार्क्स का नियम है इसको हटा ही देना चाहिए। क्योंकि जितनी कट ऑफ आएगी उस आधार पर यदि अभ्यर्थियों को ले लिया जाए तो भी अभ्यर्थियों को संतोष मिल जाएगा कि मैं कम से कम सिलेक्शन तो हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके एक ट्वीट भी आया है जिसमें आपको बताया है कंप्यूटर अनुदेशक में अगर 40% मिनिमम का वेटेज भी कम कर दिया जाता है तो इसमें जो बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी है वो पहले पेपर में राजस्थान जीके का वेटेज कम और रीजनिंग मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होने से अच्छे नंबर ला पाए, जो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सही तो ये रहेगा बोर्ड गहन विचार कर दोबारा पेपर करवाए। साथियों, एक तरह से इस न्यूज़ में जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही भी लिखा गया है, क्योंकि जो ये राजस्थान की भर्ती है अगर इसमें आपके राजस्थान के सवाल ही आपके कम कर दिए जाएंगे तो आपका पेपर पहला पेपर का तो लेवल कम हो जाएगा, और जो दूसरा पेपर है उसमें आपकी गणित और रीजनिंग है वो आपके बाहरी राज्य वाले बहुत सारे अभ्यर्थी कर सकते हैं। तो आपका आमतौर पर यदि देखा जाए तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो फिर ये एक तरह से भर्ती आपके राजस्थान के नहीं रह जाएगी। इसी कारण से इन्होंने नीचे लिखा गया है कि आपका ये पेपर यदि दोबारा करवा दिया जाए तो ये सही रहेगा। तो साथियों, आपकी क्या राय है, ये आपका पेपर दोबारा करवाना चाहिए, ये 40% नियम को हटा देना चाहिए।
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही आपको पता होगा, मैंने आपको न्यूज़ पहले ही बता दी थी, जिसमें आपके जो सवाल आए थे वो आपके यूजीसी नेट और इसरो साइंटिस्ट के जुड़े सवाल आए थे। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि इसका लेवल कितना हार्ड आया होगा। विवाद का दूसरा नाम राजस्थान की भर्तियां विवाद। राजस्थान भर्तियों का पर्याय बन चुका है। हर भर्ती में विवाद, हर भर्ती विवादित। बेरोजगार नेताओं से मेरा आग्रह है, चेयरमैन से जाकर मुलाकात की फ़ोटो तक सीमित ना रहे, बेरोजगार का हित सोचे, 40% का नियम हटाया जाए। यह आपके लिए ट्वीट आ रहा है, क्योंकि ये अगर 40% का नियम अगर लागू ही रह गया तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, जिससे हज़ारों की संख्या में आपकी सीट खाली रह जाएगी। और यदि सीट खाली रह गई तो एक तरह से आपकी जो भर्ती है ये किसी काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि 10,000 पदों के लिए आपकी आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यदि आपका 40% का नियम हटाया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है, जो आपका पहला पेपर था वो बहुत ही लेंथी था, उसमें अभ्यर्थियों का पेपर छूट गया, और अगर दूसरा पेपर था वो बहुत कठिन आया था। इस भर्ती में आपके 10,000 अभ्यर्थियों में से 2,000 अभ्यर्थी भी अगर सिलेक्टेड नहीं होते, बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए राधे मीना एमएलए से मिलकर कुछ अंकों की छूट दिलवाने के लिए भी कुछ मांग कर रहे हैं। और यदि आपके डीओपी के नियम अगर कुछ संशोधित हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। हरिप्रसाद शर्मा ने भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना एक बयान दिया है। आखिर क्या है वो बयान, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मुख्य मांगों को लेकर बोर्ड चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से मुलाकात की। कंप्यूटर भर्ती के आंसर की 1 से 3 दिन में जारी कर दी जाएगी। हमारी मांग न्यूनतम मार्क्स 40 से कम करने की, भर्ती की सीट खाली रहती है तो इस पर विचार किया जाएगा। जो पेपर ऐप वायरल किया जा रहा है उस ऐप की जांच करवाई जा रही है। 4-5 क्वेश्चन बोर्ड को दिए जिन पर अभ्यर्थियों का संशय था, उनकी भी जाँच करवाई जा रही है। हरिप्रसाद शर्मा के अपने इस बयान में ये बताया है कि आपकी जो आंसर की होगी वो आपके 1 से 3 दिन में जारी कर दी जाएगी। और जो 40% का नियम है, इसमें जो सीटें खाली रह गई है इसी पर भी उनका विचार किया जाएगा। और एक पेपर ऐप का था, उसमें यह कहा जा रहा था कि आपके इसमें पेपर लीक हुआ है, तो इसकी भी जाँच करवाई जाएगी। और साथ ही इसमें 4-5 क्वेश्चन थे जिनको बोर्ड ने आपके भेज दिया है और इसकी जांच करवाई जाएगी। तो साथियों, आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर ये बताना कि आपकी आखिरकार क्या राय है। क्या ये 40% का नियम हटाना चाहिए या फिर आपके एग्ज़ाम दोबारा होने चाहिए? आप एक बार ज़रूर बताना। और साथ ही यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।